यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोग क्या है अपडेट, यहाँ पर देखिएगा मैया समान योजना के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन, कई महिलाओं को सरकार ने दिया झटका, योजना से बाहर करने का आदेश। तो देखिए मुख्यमंत्री मैया समान योजना का 5वीं किस्त की राशि से किन महिलाओं का नाम हटने वाला है, किन महिलाओं का नाम बाहर होने वाला है, अब यहाँ पर समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए झारखंड सरकार ने मैया समान योजना के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार यदि किसी महिला का पति सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में काम करता है तो उस महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब तक 53 लाख, यहाँ पर देखिए 53,63,354 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है। तो देखिए अगर अभी तक चौथा किस्त की बात करें ना, चौथा किस्त की, तो चौथा किस्त में कितने महिलाओं को लाभ मिला है, तो 53,63,354 माताओं बहनों को चौथा किस्त का लाभ मिला है 1,000 रुपये। अब देखिए इनमें से कुछ माताओं बहनों का नाम कटेगा और किनका कटेगा, किनका नाम बाहर होगा, तो ऐसे माताएं बहनें जिनका पति किसी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त, ध्यान रखिएगा कि सरकारी या फिर सरकारी सहायता प्राप्त है, उसमें किसी में भी अगर काम करते हैं, किसी भी तरह का काम, कोई भी सर्विस करते हैं, तो फिर उनका नाम यहाँ से हटा दिया जाएगा, 5वीं किस्त का लिस्ट से उनका नाम हटा दिया जाएगा, उनको अब मैया योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये बात हुई उनके पति के लिए। अच्छा, यहाँ पर यह भी ध्यान दीजिए कि अगर जो महिला यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया समान योजना का लाभ ले रही है वो खुद किसी सरकारी संस्था या सरकारी सहायता प्राप्त संस्था में काम करती है, किसी भी तरह का सर्विस करती है, तो उनको भी नहीं मिलेगा। तो पहला तो निर्देश ये हुआ, पहला यहाँ पर जो नोटिस में बताया गया ये है। इसके बाद देखिए आगे, देखिएगा आगे क्या है। राज्य सरकार ने महिलाओं को देने वाली मैया समान योजना का लाभ लेने वालों को लिए कड़े गाइडलाइन जारी किए हैं। सामाजिक सुरक्षा विभाग की निदेशक ने 3 दिसंबर को सभी जिलों में उपायुक्त को पत्र भेजकर ऐसे लाभुकों को चिन्हित करने और योजना से बाहर करने का निर्देश दिया है। तो देखिए ये निर्देश पहले ही दिया गया था और इस निर्देश के अनुसार ही कार्य किया जा रहा है। और जिन भी महिलाओं के पति किसी भी सरकारी संस्था या फिर सरकारी सहायता प्राप्त संस्था में कार्य कर रहे हैं, उनका 5वीं किस्त से नाम बाहर किया जा रहा है, नाम हटाया जा रहा है। और यदि जो माताएं बहनें खुद यहाँ पर मैया समान योजना का लाभ ले रही है और खुद वो किसी भी सरकारी सर्विस में कार्यरत है, तो उनका भी नाम हटाया जा रहा है। आगे देखिए, पत्र के मुताबिक जिन महिलाओं को पति किसी भी तरह के सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में मानदेय या निविदा पर भी काम कर रहे हैं, उन्हें लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। तो देखिए अगर मानदेय या फिर निविदा पर भी काम कर रहे हैं ना, तो उनका भी नाम हटाया जाएगा, उनको भी यहाँ पर लाभ नहीं मिलने जा रहा है मैया योजना का 5वीं किस्त का। आगे देखिएगा, अब तक इस योजना में 53,63,354 महिलाओं को लाभ की स्वीकृति मिली हुई है। तो देखिए अभी तक अगर बात करें तो कितने महिलाओं के बैंक खाते में पैसा जा रहा था, तो यहाँ पर देखिए 53,63,354 माताओं बहन के खाते में पैसा जा रहा था, इनको स्वीकृति मिली हुई थी, इनके खाते में सफलतापूर्वक चौथी किस्त का पैसा मिला। जबकि 54,42,005 महिलाओं ने इसके लिए कुल आवेदन किए हैं। तो ये अभी तक सिर्फ चौथा किस्त तक ये आंकड़ा है, और 5वां किस्त में बात करेंगे तो ये आंकड़ा बढ़ गया है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया है, क्योंकि यहाँ पर इस बार नए लाभुक जुड़े हुए हैं, बहुत सारे नए लाभुक। आगे देखिए, नए प्राविधान के मुताबिक ऐसे अयोग्य लोगों की पहचान इसी साल दिसंबर महीने तक करनी है और इन्हें पोर्टल से बाहर करना है। तो देखिए जो भी मैंने आपको यहाँ पर शर्त और कंडीशन बताया, नियम और शर्तें बताया, ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए जिन भी महिलाओं के पति या फिर जो महिलाएं खुद किसी भी सरकारी संस्था में काम कर रही है, उनका नाम हटा दिया जाएगा मैया योजना का लिस्ट से, मैया योजना से उनको बाहर कर दिया जाएगा और उनको आगे कोई भी किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। आगे देखिएगा क्या है अपडेट, यहाँ पर देखिए, राशि की वसूली और नियमों में बदलाव का हो रहा विरोध। अब देखिए यहाँ पर राशि की वसूली भी होनी है, क्योंकि अगर आपने गलत तरीके से लाभ लिया है तो फिर आपको पैसा वापस करना होगा, और इसको लेकर के विरोध हो गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, मैया समान योजना के लिए जारी किए गए निर्देश का भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, यानी कि बीजेपी के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, जो कि गलत बात है। ठीक है, मतलब बीजेपी के द्वारा मतलब ये माना जा रहा है कि ये गलत बात है पैसा वसूल करना। ठीक है,
क्योंकि सरकार को पहले ही यहाँ पर ये देखना चाहिए था कि यहाँ पर कौन अयोग्य लाभुक है, कौन योग्य लाभुक है। जो योग्य थे सिर्फ उन्हीं को देना चाहिए था। ठीक है, आगे देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कह चुके हैं जिन महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है उनसे राशि वसूली नहीं दिया जाएगा। भाजपा ने राज्य सरकार पर महिलाओं से झूठे वादे करने का भी आरोप लगाया है। तो देखिए, यहाँ पर बोला तो गया है कि आपसे राशि वापस लिया जाएगा, मतलब कि राशि वसूला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसा बाबूलाल मरांडी जी का कहना है, बीजेपी के नेता का कहना है, और बिल्कुल सही भी कहना है। मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। राज्य सरकारों को पहले ही यहाँ पर ये देख लेना चाहिए था कि कौन अयोग्य लाभुक है, कौन योग्य लाभुक है। पहले ही इनको छांट लेना चाहिए था, इसके बाद पैसा देना चाहिए था। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा उम्मीद यही है कि राशि किसी भी तरह का वसूल नहीं किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ उनका नाम हटाकर यहाँ पर उनको मैया योजना से